आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्ज़ी उसको उगाना है ना, उसके बीजों से कैसे अच्छे फल लेना ये सीखेंगे। हम बात करेंगे करेले की। देखिए कितने हेल्दी करेले, कितने सुंदर सुंदर घर के 100% ऑर्गेनिक। बहुत सारी वैरायटीज़ हम करेले के उगाते हैं। ये हमने बीज लगाए थे। बीज कैसे तैयार करते हैं हम आपको नेक्स्ट टाइम ये भी बताएंगे। अब देखिए यहाँ बीज हमने उगाए थे, यहाँ पे हमने कोकोपीट लिया थोड़ा सा, और कोकोपीट में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा देसी गाय के गोबर की खाद जो पुरानी थी 6 महीने से ज़्यादा, उसमें उगाया था इनको। इनको उगने में काफ़ी समय लगता है। पहले इनको 24 घंटे भिगो के रखा, फिर कोकोपीट में बो दिया। अब देखिए इन पौधों को हमने मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दिया, और ये मिट्टी बहुत ही स्पेशल है। आप देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट है ये मिट्टी। हल्का सा हाथ लगाने से ही पूरी मिट्टी जैसे पाउडर की तरह बिल्कुल सॉफ्ट आप देखेंगे। इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। इसमें पत्तों की खाद है, किचन के जो फल और सब्जियों के छिलके होते हैं उनकी खाद है। इसमें नीम के एक थोड़ा सा मिक्स्ड है 10% के आसपास, और इसमें जो है जो एक खली होती है सरसों की वो भी 10% मिक्स्ड है। और इस मिट्टी को बनाकर उसमें पानी लगाकर छोड़ा हुआ था हमने 1 महीना। उसके बाद ये प्लांटेशन हमने कर दी, और देखिए बेलें तैयार हो गई, फल लगने शुरू हो गए, और फल भी तरह तरह के। हमारे पास काफ़ी वैरायटीज़ हैं। बहुत लंबे वाले करेले, पतले वाले करेले, मोटे वाले करेले, और बिल्कुल छोटे छोटे करेले भी। ये देखिए बीज भी तैयार हो रहा है। बीज को तैयार करना, उसको संभालना, ये भी एक अपने आप में बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। हमने काफ़ी वैरायटीज़ बना रखी हैं इसमें करेले की। हर साल हम उनको उगा देते हैं, और करेला जो है ये गुणों से भरपूर होता है। आजकल कई बार देखा जाता है हमें भूख कम लगती है या डाइजेशन अच्छा नहीं लगता, तो इसको अग्निवर्धक माना जाता है। वात, बलगम, खांसी, ताप, है ना, इवन कृमि नाशक माना जाता है इसको। सो गुणों से भरपूर है ये सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा गुण हैं। देखिए चिड़िया भी घर पे हैं। ये अमरूद के पौधे हैं, भरे हुए रहते हैं ये अमरूदों से। और देखिए इनके नन्हे नन्हे बच्चे उनको दाना खिला रहे। हम जब इसको इवनिंग टाइम में बच्चे आते हैं तो वो अपने हाथ पे इनको चावल दाने वो खिलाते रहते हैं। तो घर में नेचर को भी हेल्प मिल रही है। और देखिए बड़ा पका हुआ करेला, इसमें जो है इस करेले में एक बहुत ही ज़्यादा खासियत है कि इसका जो फल है बहुत बड़े साइज़ का रहता है, और इसका जो गुदा होता है वो बहुत मोटा मोटा होता है। एक होते हैं बिल्कुल पतले से करेले, उनके अंदर बीज बीज रहता है बहुत हार्ड। ये जो है बहुत सॉफ्ट हैं, भरे हुए रहते हैं सब्ज़ी से बेसिकली। और सबसे मज़ेदार चीज़ कि जब इसकी सब्ज़ी बनती है देसी घी में, तो जो उस देसी घी की जो खुशबू है, जो गुण है ना, और इसका जो टेस्ट है, क्योंकि 100% घर का है, ऑर्गेनिक है, किसी तरह का कोई इसको जो है केमिकल, पेस्टिसाइड, जहर, है ना, किसी चीज़ का कोई छिड़काव नहीं, कोई यूरिया केमिकल कुछ नहीं। इसका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। सो खाना खाते हुए एक आध करेला डेली मैं तो इस मौसम में साथ में रख लेता हूँ प्लेट में। तो करारे करारे खाने में बड़े मज़ेदार, बड़े टेस्टी, और गुणों से भरपूर होते हैं। तासीर में गर्म होते हैं, जिसको गर्म तासीर सूट नहीं करती तो थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को यूज़ करें, रेगुलर यूज़ ना करें, कम करें। इवन जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए जूस के रूप में भी, जो छोटा फल हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, बहुत पका ना हो, बीज हार्ड ना हो। अगर बीज हार्ड हो जाएं और अच्छी किस्म हो, फिर उसका बीज बनाना सीखें। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, बट हाँ बीज को 1 साल संभाल के रखना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक टिप्स हैं जो बुज़ुर्गों ने पुराने ज़माने से सिखाई हुई हैं। नई टेक्निक्स जो हैं, केमिकल्स हैं, ये तो जस्ट अभी आए हैं पिछले 30-40 साल में। बट उससे पहले भी सदियों से खेती होती थी, बीजों को संभाला जाता था, और वो बीजों से आगे फिर सब्जियां तरह तरह की लगती थी। देखिए मधुमक्खियां अंदर घूम रही हैं फूल के, 2 मधुमक्खियां आपको नज़र आई होंगी। सो ऐसे 100% नेचुरल पॉलिनेशन, क्योंकि हम इन चीज़ों को खुराक बहुत अच्छी देते हैं। आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि एक एक फूल के अंदर 2-2 मधुमक्खियाँ, मतलब यहाँ पे कोई जहर, केमिकल, पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं है। जैसे ही हम जहर, केमिकल, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं तो ये नन्हे जीव, इनका जीवन तो हम समाप्त कर ही देते हैं, पाप कर्म बन ही जाते हैं हमारे। सेकंड, नेचर, उसका इकोसिस्टम, हम उसको भी किल कर देते हैं। यही छोटे छोटे जो जीव हैं, मधुमक्खियाँ हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये पॉलिनेशन भी करती हैं। मतलब देखिए आप बेल को येलो कलर के छोटे छोटे कितने फूल नज़र आ रहे हैं। अगर पॉलिनेटर्स होंगे, मधुमक्खियाँ होंगी, तो ये सारे पॉलिनेट हो जाएंगे, बहुत करेले लगेंगे, है ना। कोई भी फल, मतलब जो भी होता है। हमारे यहाँ आपको मिश्रित खेती नज़र आ रही होगी, तरह तरह की चीज़ें।
भिंडी भी लगी हुई है, दालें भी हैं, सब्जियां भी हैं, बीच में आपको कहीं कहीं पे मूंगफली के पौधे भी नज़र आएंगे। और देखिए बिल्कुल नन्हे नन्हे पतले पतले ये लंबे वाले करेले हैं, ये बहुत लंबे हो जाते हैं। इनकी नस्ल एक बड़ी स्पेशल नस्ल है, अलग अलग वेराइटीज़ बड़ी दूर दूर से इकट्ठा करी हुई हैं मैंने। सो तरह तरह की नस्लें हैं। पहले येलो कलर के फूल लगते हैं, फिर बिल्कुल पतला छोटा सा करेला बनता है। और आप देखिए यहाँ हर एक 2-2 इंच पे करेलों से भरी हुई हैं बेलें। आज हम तोड़ कर लेके जाएंगे तो कल और तैयार हो जाएंगे, कल तोड़ेंगे तो परसों के लिए तैयार हो जाएंगे। सो हमें अपने लिए और हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उन सब के लिए यहीं से ही थोड़ा थोड़ा फल, सब्जियां, ये चीज़ें मिलती रहती हैं और बड़ा मज़ा आता है। एक तो नेचर, ऑक्सीजन पैदा हो रही है, पॉल्यूशन कम हो रहा है ना, आपको फ्रेश एयर, और इन चीज़ों में सब में जो बहुत सारे गुण, जो इनकी खुशबू है, तरह तरह के यहाँ पे जड़ी बूटियाँ, फल, सब्जियाँ हैं, वो जब नेचर हमें वो खुशबू के रूप में वो चीज़ें देती है, तो सुबह सुबह जब ये ऑक्सीजन अंदर जाती है और पूरे एनवायरनमेंट में फैलती है, तो आस पड़ोस का माहौल, सबको ऑक्सीजन मिलती है, सबको लाइफ मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ लाइफ। हम कहते हैं पॉल्यूशन इज़ द किलर, तो पॉल्यूशन का ओपोजिट क्या है? वो तो ऑक्सीजन है। हम सब ऑक्सीजन पैदा करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने तो अपने वॉशरूम्स जो हैं उनको भी भर रखा है ग्रीनरी से। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको वॉशरूम, ड्राइंग रूम, नॉर्मल रूम है ना, अपना ऑफिस एरिया वो दिखाऊंगा, एंड यू विल बी शॉक्ड। सैकड़ों पौधे मैंने घर के अंदर लगा रखे हैं, बाहर हज़ारों पौधे हैं। ये जो फल हम तोड़ रहे हैं, सब्जियां, ये 3rd फ्लोर पे हैं हम। तो देखिए 3rd फ्लोर पे कितनी सब्जी लगी हुई है। रोज़ सुबह सुबह आते ही ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे 100% ऑर्गेनिक, मज़ेदार, इनको देसी घी में बनाकर मज़ा आ जाता है रोटी के साथ। सब्ज़ी कोई भी हो, साथ में एक आधा जब हम ऐसी चीज़ रख लेते हैं। और बुज़ुर्ग हमारे बड़ा लाइक करते हैं। मेरे फादर साहब को इसकी सब्ज़ी जो है वो बहुत पसंद है, वो इसका जूस भी पीते हैं, कई बार मैं भी पी लेता हूँ। और थोड़ा बहुत हम बच्चों को भी टेस्ट करवाते हैं, ताकि बचपन से ही उनकी एक हैबिट डेवलप हो। कड़वी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, मतलब नेचुरल जड़ी बूटियाँ, सब्जियाँ, उनका टेस्ट, वो चीज़ें खाने, है ना। अगर हम अभी नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कब सीखेंगे? देखिए कितनी प्यारी घर की ककड़ी, 100% ऑर्गेनिक, और इसके अंदर जो मिठास होती है, तोड़ते हुए आपको दिखाते हुए मन कर रहा है कि बस इसको अभी धोकर यहीं खा जाओ। ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल माना जाता है। ककड़ी घर में ज़रूर उगाएं। एक बार आपने पौधा इसका उगा लिया, ये फलों से भरा रहेगा। देखिए आप कैसे ढेरों ढेर ककड़ी, नन्हे से पौधे को फूलों से भरा हुआ है। तो फल इतने इसीलिए लग रहे हैं कि देखिए पहले तो जो पौधे को खुराक है उसमें कोई केमिकल नहीं है, उसको बड़े स्पेशल तरीक़ों से बनाया गया है, जिससे बुज़ुर्ग बनाते थे। पुराने समय में जो बुज़ुर्ग थे वो गोबर के जो उपले होते हैं पुराने, वो ले लिए उन्होंने, साथ में थोड़ा सा गुड़ ले लिया। सो ऐसी चीज़ें, जो छाछ, लस्सी बोलते हैं, दही, ऐसी चीज़ें यूज़ करके, तो वही सारा प्रोसेस जो है वो हम यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी, जो नेचुरल अपने आप में, कह लीजिए कि वो पेस्टिसाइड कह लीजिए उसको, या हार्मोन कह लीजिए पौधों के लिए, ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो। देखिए कितनी स्पेशल जड़ी बूटियाँ, चंदन, सफ़ेद मूसली, पान, अश्वगंधा, दुनिया की टॉप सबसे जो पावरफुल जड़ी बूटियाँ हैं, ड्रैगन फ्रूट, ढेरों ढेर स्ट्रॉबेरीज हमारे घर पे छत पे चारों तरफ, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर भरा रहता है फलों से। बहुत इजी है इन सब को उगाना। देखिए कितना बड़ा हलवा कद्दू, या पेठा भी कहते हैं इसको। तरह तरह के फल हमारे घर पे, तरह तरह की सब्जियां सभी मंजिलों पे भरी रहती हैं। आप भी सीखें, और इनका न्यूट्रिशन, इनका टेस्ट, अब मैं कहता हूँ सब भूल जाएंगे। अब मुझे तो बाहर की सब्जियां, फल बिल्कुल पसंद ही नहीं आते, क्योंकि उनमें वो मिठास, वो खुशबू, वो गुण होते ही नहीं हैं। सो आइए मिलकर नेचर की हेल्प करें, पॉल्यूशन कम करें, दूसरों को ऑक्सीजन बांटें, तो अपने आप ही हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ईजी है, ईजी वे में आपको सिखा देंगे।